चलो started we did the 4th question and now let's take the 5 to 15. That is a continue of that part. मैं तो फॉरवर्ड चेंज करता हूँ. मैंने आपको कल बोला था आई थिंक कि मैं चेंज करूँगा. क्या मत बोल दो. Classification of accounts. Traditional method. We will write the first two aspects. Which two aspects they are? Accounts involved. उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है. टाइप्स ऑफ अकाउंट, whether it is a personal, real or nominal, that we will write. Rule applied. यार देखो अकाउंट डेबिटेड अभी खांसी नहीं आएगा. अभी आगे बढ़ूंगा ना मैं तो खांसी है. चलो मैं भी एकदम रेडी हूँ खांसने के लिए. अकाउंट क्रेडिटेड. चलो 1 2 3 4 5 6 ना. 4 सम का कल का फोन एक दो पन्ना ऐसा टर्न करके आया था. पर है एक दो जो टर्न करके पालिश करके आएगी, टर्न करके आएगी. बाकी कोई मतलब ही नहीं है. आप करके जो करके आए धन्यवाद दिल से, और जो नहीं करके उनको पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद. ओके, तो मैं जहाँ कल ख़त्म किया वहाँ से स्टार्ट करूँगा वीडियो. बाकी जिसको टेंशन देखना है जाके वीडियो में देखो, यूट्यूब पे है. चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. पेड क्या? पेड म्हणजे दीदी गिवन. क्या दिया? कैश दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द टू एस्पेक्ट वी हैव टू थिंक. तो उसमें कौन से दो चीज़ें हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और पे क्या तो क्या गया? कैश. तो देखिए टू पार्ट. वन इज इलेक्ट्रिसिटी बिल and other one cash. So one electricity and the second cash. Account involved. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉमिनल अकाउंट. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट. नॉर्मल वही लिखना है. देखो हेलो अकाउंट ऐड करें. एसी मतलब एसी अकाउंट ना. इलेक्ट्रिसिटी कौन सा अकाउंट है दीदी? धन्यवाद. नॉमिनल अकाउंट. और कैश कौन सा अकाउंट है प्रीति जी? रियल अकाउंट. फॉर्म में हाँ रियल अकाउंट. इस तरह का टाइप्स होना है. एक दो लोग को समझ में आ रहा है, जो लोग पन्ना टर्न की उनको समझ में आ रहा है बस. नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. श्रद्धा जी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है. ये आपका एक्सपेंस है कि इनकम है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड के क्यों? सर पैसा जा रहा है तो आपका एक्सपेंस है. तो रूल अप्लाइड. एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. डेबिट चल जाओ छोड़ो इतना अपना.
ये आपके लिए एक्सपेंसिव है। कैश गोइंग आउट, पेड कर रहा ना, तो कैश क्या हो रहा है, कम्स इन गोज आउट। कौन है नागिन, कैश जा रहा आ रहा है, किधर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चल गोज आउट। और आरपी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस किस साइड लिखते हैं, डेबिट की क्रेडिट? क्यों? नॉमिनल का रूल बोल। Debit all expense and losses, so that's why the account will be debited. Which account will be debited? Electricity bill account. That's right, electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिटेड बाय पिकडिया एक्सपेंस। और नॉमिनल का एक्सपेंस का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। नाउ द कैश इज अ रियल अकाउंट गोज आउट, द रियल अकाउंट में गोज आउट, रियल अकाउंट गोज आउट। बोले कंजू रियल अकाउंट में गोज आउट कहाँ लिखते हैं? डंडा देख रही ना, तो डंडे से इतना मारूंगा ना मैं, बोले उठता है क्यों? रियल अकाउंट का बोल, क्रेडिट विथ हाँ बोल, credit with goes out, debit what comes out in। अरबी पढ़ रही है, क्रेडिट पहले फिर डेबिट। बोले बसु So debit what comes in, credit what goes out। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट। ठीक, कैश अकाउंट कहाँ लिखे हम लोग, क्रेडिट साइड। दैट्स हाउ नाउ वी विल प्रेजेंट। तो कल मैंने आपको बेसिकली ऐसे ही किया था, बट अभी अपने को इस तरह से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सॉल्व करो भाई, बस ला दिया कर दी क्या, हाउ टू डू क्लासिफिकेशन अकाउंट में ट्रेडिशनल मेथड में। पहला वो क्वेश्चन रीड करो एंड सी विच टू एस्पेक्ट इज देयर। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिख रहा है, कैश नहीं दिख रहा है, पर पेड किया, पेड में क्या पेड़ा दिया, कैश दिया रहेगा, दैट टू एस्पेक्ट। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड द कैश। इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। नाउ वी हैव टू सी दैट क्वेश्चन में क्या वो एक्सपेंस है, इनकम है, जो दिया एक्सपेंस वाला दिया है, और कैश पे क्या, तो कैश गोज आउट। ना नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस के लिए क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस दैट्स व्हाट डेबिट साइड लिखिए उसको। और रियल अकाउंट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट दैट्स व्हाई इसको क्या लिखे हम लोग, क्रेडिट। अगर मैं वैसा वर्षा करता था, मतलब ये इनकम बोलता था और एक कम्स इन बोलता था, तभी कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम लोग कैश डेबिट में लिखते थे। और इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो इलेक्ट्रिसिटी का लिखते थे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते थे। तो उस रूल के हिसाब से अपने को चलना है। तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी हैव टू सी दैट विच टू एस्पेक्ट इज देयर, उसका कौन से अकाउंट से नॉमिनल है कि रियल, वो सब देखो। अब वो क्वेश्चन पढ़ो, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल इनकम है, एक्सपेंस है, तो इट इज एक्सपेंस। कैश कम्स इन ना गोज आउट, पेड हुआ तो कैश गोज आउट। रियल अकाउंट में गोज आउट का क्या रूल है, क्रेडिट, तो दैट्स व्हाई कैश का लिखिए कौन सा कॉलम में, क्रेडिट। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस का क्या रूल है, डेबिट, तो कहाँ लिखिए उसको हम लोग। एक दो लोग को समझ में आवत का नहीं, ओके। Commission earned rupees 10,000. Commission earned. What do you mean by earn? Earning ना, मतलब income, right? Sure. Yeah. So earn means income. Earn म्हणजे income. तो ये income है.
तो कमीशन अर्न क्या मतलब 10,000 रुपये कमीशन इनकम है। इनकम मतलब पैसे मिला कि क्या मैडम? मिला। मिला। कि जितना बुक खोलोगे उतना समझिएगा, नहीं खोले तो मत करो, मैं भी पूछने वाला नहीं हूँ। बुक जो खोला कल उससे पूछने वाला, बाकी तो चलो अपने साइड में रहो। जो आप साइड में हो तो हम भी साइड में ही है। कॉलेज चालू नहीं तभी टाइम नहीं मिल रहा बुक खोलने को। कॉलेज चालू हुआ तो मैं सोच रहा इमेजिन कर रहा हूँ कि सेल्फी से भी टाइम नहीं मिलेगा। चलिए वो सब छोड़ दो। कमीशन अर्न, तो वन एस्पेक्ट इज अ कमीशन एंड कमीशन में मिला क्या? कमीशन मिलेगा, कैश मिलेगा। आई अर्न समथिंग, अर्न मतलब सम, आई गॉट सम इनकम, तो आई गॉट समथिंग दैट इज अ कैश। समटाइम दिया जाएगा कमीशन अर्न ₹10,000 इन चेक, तो बोलेगा वो पैसे चेक के फॉर्म में मिला है। अब चेक मिला तो चेक तो घर में रखूँगा तो खत्म नहीं, तो चेक को क्या करना पड़ेगा? बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने फीस दिया चेक में, और चेक दुकान में लेके जाओ, भाई साहब मेरे को सामान दो ना, और चेक मेरे को बैंक में डालना पड़ेगा। तो डेबिट की विद अभी तो अर्ली स्टेज है, तो 10,000 रुपये अर्निंग होगी। तो देयर इज टू एस्पेक्ट, वन इज अ कमीशन एंड अदर वन इज अ कैश। कमीशन कौन सा अकाउंट है दीदी? नॉमिनल। पक्का लॉक कर दूँ? नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है दीदी? कैश कौन सा अकाउंट है दीदी? रियल। अब मैं 10 कदम पीछे जाऊँ कि आगे जाऊँ भाई? आगे जाऊँगा मैं, बराबर ना। अब लोगों को नॉमिनल और रियल भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो क्या? तो कैश इज अ रियल अकाउंट। कमीशन अर्न, अर्न मतलब क्या हुआ मैडम? कमाया, इनकम, अर्न इनकम। मैडम जी अर्न इनकम है तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? हाँ ऐसा आज घर में बर्थडे है भाई। सर अरे मैं बर्थडे का सोचा था, आज बर्थडे दीदी जी का। अरे मैं समझ गया, जिसको बोलना था वो समझ गया, मैं समझ गया। फिर क्या? हाँ मियाँ बीबी राजी क्या करेगा जी? हम दोनों समझ गए ना, बस गलत टाइम पे शाम का रख दिया, परसों से रखता था। कालिकू यहाँ काम से, ओके। तो नॉमिनल अकाउंट इनकम, मुझे मालूम है आप आंसर दोगे नहीं तो कुछ के फायदा नहीं, फिर भी पूछता है फॉर्मेलिटी वाला पड़ेगा ना, सर ऐसा पूछ नहीं रहे भाई कॉमर्स में ये भी तो सुनना पड़ेगा, दिमाग भी तो है। नॉमिनल अकाउंट इनकम, नॉमिनल अकाउंट सुने हो कौन है? नॉमिनल अकाउंट सब में एक ही अकाउंट सुना हो, फल बेचना पैसे लेना, और दूसरा अकाउंट सुना ही नहीं हो। आप सुने नॉमिनल अकाउंट? समोसा अकाउंट डेबिट, वड़ा पाव अकाउंट क्रेडिट। तो भी नहीं सुना है। कभी क्या बोल रहे हो? पब्लिक को नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट नहीं मालूम, कभी ऐसे करते रहेंगे तो पूरा जनवरी अपना नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट मिल जाएगा। फिर लोग संस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोर्स नहीं पूरा किया अपने भाग गया। ये रूपाली बोले चलो जल्दी कर जल्दी। नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या है? क्रेडिट साइड। अभी नॉमिनल अकाउंट में इनकम, नॉमिनल अकाउंट करूँ इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक कमीशन को कहाँ लिखूंगा मैं? कहाँ लिखूँ तो डेबिट, कहाँ लिखूँ? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट कॉलम डालूंगा कमीशन। चलना लेना एंड कैश कम्स इन है, रियल अकाउंट में कम्स इन। बोले गुप्ता
पक्का कैश कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन तो डेबिट साइड में क्या लिखूं कैश तो फर्स्ट रीड द लाइन दैट इज वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन है रीड द ट्रांजैक्शन और चेक करिए भाई कौन सा दो उसमें एस्पेक्ट है तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया अब उसके टाइप्स कौन से रियल नॉमिनल और पर्सनल मालूम है तो लिखने का नॉमिनल रियल देन नॉमिनल अकाउंट है वो क्या अपना इनकम है एक्सपेंस है दैट यू हैव टू सी दैट इनकम है पैसे आ रहा है कि जा रहा लॉजिक अप्लाई करना एक्सपेंस रहा है तो पैसे जाएगा अगर इनकम है तो पैसे जा भी रहा फिर मेरा इनकम हो रहा रे मैं पागल कहाँ लेके जा रहा है पैसा जा रहा है फिर भी इनकम है तो पैसे अगर आ रहा है तो मेरे लिए इनकम है पैसे जा रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंस है तब ये इनकम है इसका तो पैसे कम सीन है बस अब रियल अकाउंट में डेबिट वाट कम सीन तो कैश को कहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट वाट डेबिट कॉलम और इनकम है नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और इनकम साइन गेन तो इनकम है करो दैट्स व्हाई कमिंग अकाउंट ये दो पॉइंट किसको समझा है 2 4 लोग 5 लोग इतना समझा बहुत है पागल दो कौन का लड़की समझा कैश विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कैश विड्रॉ मतलब पैसे लेके आया निकाला बैंक में जाओ विड्रॉ सिर्फ दो अंकल पैसा निकालने बिल लिख दो तो विड्रॉवल स्लिप पैसे विड्रॉ करना है विड्रॉ मतलब निकालना है तो कैश विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 रुपये आपने निकाला तो वन एस्पेक्ट हो गया क्या हो गया उसमें आ रहा दीदी ये हो गया कैश नहीं आ रहा कैश हो गया रुकना भाई सवाल करना और वो पैसे कहाँ से निकाला पंजाब नेशनल बैंक से निकाला ठीक है तो कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक तो वन एस्पेक्ट हो गया कैश अदर एस्पेक्ट हो गया पंजाब नेशनल बैंक तो कैश अकाउंट एक है और एक पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है प्रियंका चोपड़ा कैश कौन सा अकाउंट है भड़क क्यों रही है और पीएनबी पर्सनल मस्त है स्मृति जल्दी बोले तो अच्छा लगा ना कैन यू टेल मी द कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट by looking at cash statement in why so yes हाँ पैसा बैंक से निकालल वाली कैश इज कम्स इन पैसे कैश आया फिलहाल तो कैश कम्स इन ओके रिमेंबर पीएनबी जब पर्सनल अकाउंट है तो अपने पर्सनल अकाउंट का क्या वर्ड है रिसीवर वर्सेस गिवर ऐसा सोचना पड़ेगा अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट था तो हम लोग सोच रहे थे इनकम है कि एक्सपेंस जब टाइप्स ऑफ अकाउंट है जब व्हेन देयर इज अ नॉमिनल अकाउंट सी वेदर द एक्सपेंस वर्सेस इनकम व्हेन देयर इज अ रियल अकाउंट है तो सी वेदर कम्स इन और गोज आउट और पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर है कि गिवर हाँ प्रियंका बोलेगी क्या बोली थी सर पैसे निकाल रहे हैं ना तो कौन रिसीवर है चलो साफ सुनाई देता है सर कुछ नहीं हो रहा ज्यादा बोल मत चुना मत मेरे को ना भी अभी बढ़ोतरी नहीं है मेरा और रिसीवर बोली इसलिए पूछ रहा हूँ और जा रहा बोलना मत दे दो हाँ बोल रहे क्या है पैसे कोई पर्सनल आदमी बैंक से निकालेगा हाँ ना कोई तो निकाल लिया रे बिजनेस ये दो ही पॉइंट ये दो लिखे तो ये दो का ही खाली सोचना कोई क्या तीसरा आदमी क्यों लिखो भाई
बॉस ने पैसे निकाला रहेगा, बॉस पैसे निकाल के घर इंजन में लेके आया, हो गया कैश। और कौन कहाँ से निकाला? पंजाब नेशनल बैंक। बैंक क्या कर रहा है? कोई निकाला और कैश, और बैंक वहाँ पे हरिओम जप रहा है क्या? पंजाब नेशनल बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। तो व्हेन आई विड्रॉइंग सम मनी, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे था कैशियर, वो कैश काउंटर पे आपको कैश दिया रहेगा। टोकन नंबर 982, टोकन 982। तो हम लोग मस्त में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सेल्फी लेते रहते हैं, वो तो 3-4 बार टोकन नंबर 982 फिर बाद में होता है किसका 982 है, 982 किसका है? अरे मेरा नंबर है। क्या कब से चिल्ला रहा हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे हो? तो पंजाब नेशनल बैंक द गिवर है, और कौनों का लगा बने रिसीवर है। When you writing that two aspect, think about that two aspect. वो कोई तो गया होगा निकालने, वो कोई तो गया होगा, तो forget that. Business point of cash is coming in, and the bank is what the function or what the activities the bank will do? They will give the money to that particular person. तो बैंक इज अ गिवर है। रियल अकाउंट का क्या रूल है नागिन? डेबिट। क्या डेबिट? डेबिट कुछ अकाउंट डेबिट, कमिंग इन, क्रेडिट गोस आउट। इसमें वर्ड बोलो गोस आउट। मटन चिकन नहीं बोला, गोस आउट। कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, that means the cash account will be debited. And the पंजाब नेशनल बैंक का गिवर का रूल है कंचू, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द क्रेडिट रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इधर क्या करूँ? क्रेडिट सर क्यों? कौन जा रहा है? गिवर के साइड आ रहा है तो क्रेडिट होगा ना। पॉज कर दीजिए, थोड़ा पॉज कर रहा। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। परचेज स्टेशनरी रूल्स फाइंड। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा। परचेज मीन्स खरीदना। क्या खरीदना भाई? स्टेशनरी। तो देयर इज वन एस्पेक्ट इज स्टेशनरी। और जब मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ तो कैश, क्या कैश? कैश दे के खरीदूंगा ना भाई, फ्री में खरीदूंगा क्या? नहीं। तो परचेज स्टेशनरी, तो यह परचेज स्टेशनरी सम पेपर, स्टेपलर, पेन, फोल्डर, फाइल, ओके ना? तो दैट स्टेशनरी यू हैव परचेज एंड यू हैव टू पे अगेंस्ट द रुपीज 500 कैश। So there is second aspect is a cash. So stationery and cash, that two account is involved. Stationery कौन सा अकाउंट है दीदी, कुछ आइडिया है? कोई आइडिया नहीं। पढ़ी कहाँ? कल कॉलेज में पूरा पढ़ा दी क्या? नहीं छठे इसलिए भी नहीं आई थी कल, तो इसको नहीं मालूम। मैं आप आई नहीं, आपको स्टेशनरी नॉमिनल क्यों? खरीदा नॉमिनल, अगर बेचता तो रियल नॉमिनल। स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट एंड कैश
ये क्या अचार डालने के लिए नीचे रखे हैं? ठीक है, ये टाइम पास करने लिख के बैठे हम लोग यहाँ पर। चलिए, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब स्टेशनरी, बोले सरदार जी, ये स्टेशनरी क्या इनकम एक्सपेंस है? सरदार ऑप्शन देगा, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंस। हाउ कैन यू एलाबोरेट? यस, कैसे जा रहा है? दिस स्टेशनरी इज आवर इनकम एक्सपेंस। जब कोई चीज खरीदते हो तो आपका इनकम होता है, तो फिर यू परचेजिंग द स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में खर्च कर रहे हैं, स्टेपलर, पेन और क्या बोलते हैं फोल्डर, फाइल सब खरीद रहा हूँ, वो मेरा एक तरह का एक्सपेंस है। वो आई एम परचेजिंग स्टेशनरी। सो व्हाट अबाउट द कैश? सर इनकम। हाउ? सर एक मिनट रुको, कैश सर कैश दे रहे ना हम लोग उसको, तो उसके लिए उसका प्रॉफिट हो रहा है ना। हम लोग उसके लिए सोचेंगे कि सर वो इसके लिए बिजनेसमैन, सर वो सोचेंगे? बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए? सर जैसे हम लोग पिन खरीद रहे वो हैं। बिजनेसमैन के लिए। हाँ। तो मैं उसके बिजनेस के लिए सोचूं कि मैं इसके बिजनेस के लिए सोचूं? तो फिर हाँ, फिर तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो अंबानी के लिए तो इनकम है ना, अडानी के लिए, तो फिर एक्सपेंस क्यों बोली उस टाइम? तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड रहेगा कि एक टाइम अपने लिए सोचें, एक बार उन लोग के लिए सोचें। तो don't apply the यादव नीति सर क्या? in the politics. ओके, एक बार अपने लिए सोचने का, एक बार दूसरे के लिए नहीं सोचने सर, का। दूसरे का नहीं सोचेगा। तो अभी आप भी बोल रही ना, अभी इधर बोली सर उन पिन वाले बेचने वाले के लिए इनकम है। So we have purchased the stationery. So stationery coming in and what is going out? The cash going out. The real account में cash goes out होना है। हाँ, क्या बोली? कुछ तो बोली कोई, कुछ तो बोली उस टाइम, बोल रही नहीं, बोल अब तो बोली नहीं, बोली थी ऐसा, बोली नहीं बोली, जल्दी बोली नहीं बोली। अच्छा क्या क्या फिर के मांग मारा बोल जल्दी बोल, बोल क्या बोली, बोल गलत से बोल क्या बोल रही? हाँ कुछ नहीं बोली ना, अभी तक तो नहीं बोल रही थी। सेल्स हो रहा, सेल्स क्या सर? हाँ है ना, ये भी लेकिन प्योर है थोड़ा। सर दे दो उसको, बहुत कीड़ा है उसको। चलो भाई, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो स्टेशनरी परचेज क्या था? आवर एक्सपेंस। सो व्हेन यू परचेज, ए भाई देख तेरे से मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ, 500 रुपये तू ही दे। ओके, कितना अच्छा था, उससे सामान भी खरीदो, पैसे भी उससे मांगो। काश ऐसा तो रोज गट टुगेदर आता भाई, 2 किलो एप्पल, 4 किलो संतरा, 1 किलो पपाया दे दे भाई, कितना हुआ? 340 ला। मजा आ जाता है। ओके ना? तू बोल के बैठना है एक दूसरा। चलो तो आंध्र ब्लड फॉर्मेलिटी नहीं मानना पड़ता। कौन सा वीडियो कोई देखता है? हाँ, वो तो भाई क्या 20 तारीख तक कमिटमेंट दिया ना, इसके लिए करना है, कौन सा वीडियो देखना है? ओके, इधर किसी को पढ़ा है क्या? इधर कल छुट्टी गए थे, वो देख क्या है क्या नहीं ना? ओके, वो देख रही है वीडियो, नथिंग, टेंशन क्यों ले रही है? बुला रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो
अभी क्या भाई नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस so we will write the statement on the debit side and the cash going out goes out the credit what goes out अभी यहाँ अभी थोड़ा फास्ट फास्ट कर दिया बहुत स्लो में मैं फास्ट फास्ट कर दिया चलो ना वेरी इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले लोग के लिए बाकी लोग के लिए नहीं गुड्स परचेज whenever गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड दिया है ना तो गुड्स को पहले कट कर देंगे आप whenever they are given the goods purchase goods sold goods को कट कर देंगे आप गुड्स देखने का ही नहीं अब खाली क्या है परचेज ओनली परचेज वर्ड बोला ना तो दिमाग में गुड्स परचेज ही है इसलिए मैं गुड्स कट कर दिया खाली क्यों बोला परचेज तो परचेज का मतलब गुड्स परचेज क्या गुड्स साइलेंट है इसके अंदर when you say the goods sold मतलब सोल्ड बोला ना मतलब गुड्स सोल्ड क्या रहेगा सर मशीन परचेज या मशीन परचेज तो मशीन वर्ड ऐड हो गया उधर मशीन परचेज कल क्या रहेगा मशीन परचेज का हाँ तो मशीन परचेज तो मैंने मशीन कट नहीं किया था मशीन परचेज मशीन सोल्ड तो मशीन सोल्ड क्या रहेगा लेकिन जब गुड्स का होता है ना तो गुड्स को ऐड उसके अंदर वो परचेज नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ गुड्स सोल्ड नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ गुड्स मतलब ये जो सोल्ड और परचेज वर्ड है ना वो क्या रहेगा गुड्स का ही है तो सेपरेटली उसके लिए गुड्स अलग से नहीं लिखने हैं अभी गुड्स परचेज तो वन एस्पेक्ट हो गया परचेज व्हाट परचेज गुड्स तो गुड्स अलग से शो नहीं करना है चलो परचेज हो गया अब मैं गुड्स खरीदा हूँ तो पैसे भी मिलेगा मेरे को नहीं मिले किधर तेरे दुकान है नहीं सारा मैं एक जगह बता देता हूँ ना मैं बताती हूँ सर 10 किलो कांदा लूंगा 5 किलो सर वो अलमेरा अंकल है ना मलाई अंकल के सामने वाला अंकल नेक्स्ट गुड्स परचेज है ना वन एस्पेक्ट इज अ परचेज एंड जब गुड्स खरीद रहा हूँ तो आई हैव टू पे समथिंग तो अब परचेज व्हाट द परचेज गुड्स है एक हो गया परचेज अकाउंट अनदर वन इज अ कैश ये परचेज मींस व्हाट परचेज लिखते वर्ड है वो समझ लेना है कि उसमें क्या है गुड्स है तो गुड्स परचेज है चलो मैं अभी गुड्स परचेज तो गुड्स कौन सा अकाउंट होता है रियल अकाउंट होता है गुड्स रियल अकाउंट है गुड्स इज अ प्रॉपर्टी गुड्स इज अ रियल अकाउंट एंड कैश भी रिया अकाउंट है हाँ रिया रियल अब गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो आरपी गुड्स खरीद रहा हूँ तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है आ रहा कम से ना पैसवा क्या होगा बनी आ goes out the goods is coming in to you and the cash is going out एक हाथ से गुड्स लिया दूसरे हाथ से कैश लिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो परचेज विल बी राइट ऑन द डेबिट साइड एंड द कैश विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड ठीक है ये परचेज मतलब व्हाट क्या परचेज गुड्स तो गुड्स को शो नहीं करना होता है ट्रेडिशनली हम लोग परचेज वर्ड में लिखते हैं मशीन परचेज किया तो मशीन लिखता था मैं बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग लिखता वर्ड और गुड्स परचेज के लिए नो नीड टू राइट द गुड्स वो परचेज ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या है गुड्स तो गुड्स खरीदा और क्या गया कैश तो गुड्स एंड कैश बोथ आर क्या है रियल अकाउंट ओके नाउ रियल अकाउंट गुड्स खरीद रहा तो गुड्स इज कमिंग इन एंड एट द सेम टाइम कैश इज ना 10 उसमें दिख रहा दीदी क्या बोल रही थी पंडित मैं क्यों बोलूं दिख रहा दीदी इसमें क्या है गुड्स सोल्ड अब गुड्स सोल्ड क्या तो गुड्स बेच रहा हूँ तो अपने पास से क्या जा रहा है गुड्स बेच रहा हूँ क्या अपने पास से क्या जा रहा है
क्या आ रहा है? गुड्स यानी सामान बेचिए। तो आपने फुल वाला अपना बेचा, तो आपके पास क्या है? तो उसको अपने वाले टाइम में बोलती है, दूसरे टाइम नहीं बोलेगी। हाँ हाँ, दादी के बेटे का अकाउंट में जो गुड्स बेचे, सामान बेचे तो पैसे लेगी ना। गुप्ता ने आलू बटर बेचे तो लेंगे ना, वो गुप्ता जी बेचे तो लेंगे ना, वो आलू बड़ा पाव समोसा वाले लेंगे ना। तो और कौन है भाई का आलू? हाँ, टिफिन बेचिए तो पैसे लेंगे ना भाई। केले वाली केला भी बेचे तो पैसे लेंगे भाई। मैं सर्विस बेच रहा हूँ तो फीस ले रहा ना भाई। मेडिकल बेच रहा तो गुड्स यानी सामान बेचा, गुड्स इज गोइंग आउट, वन आस्पेक्ट गुड्स। और व्हेन यू गुड्स सोल्ड, दैट इज गुड्स हम लोग लिखते हैं वर्ड क्या लिखते हैं? सोल्ड। अब सोल्ड पास्ट फॉर्म में आता है, आई विल राइट द सेल। सोल्ड पास्ट फॉर्म में तो सोल्ड मत लिख दो, सेल वर्ड लिखिए। तो सेल। अभी गुड्स सोल्ड क्या? तो गुड्स इज गोइंग आउट, मेरे को क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा, कैश। तो वन आस्पेक्ट सेल्स, अनदर आस्पेक्ट कैश। अब ये गुड्स का सेल का मतलब गुड्स ऑटोमेटिकली, और गुड्स कौन सा आता है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? तो रिमेंबर ये परचेस, रियल में परचेस नहीं लिखे हो, मुझे मालूम नहीं लिखा हूँ, बट ये परचेज यहाँ पे शो हो रहा है। शो करते हम लोग परचेज, बट वी इन द माइंड वी विल कीप इट इज अ गुड्स। सेल वी विल एक्सप्रेस होता है, बट माइंड में मालूम होना चाहिए कि सेल मतलब वहाँ पे क्या एक्चुअली है? गुड्स है वो। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपके अच्छे लगने में मैं गुड्स लिख दूँ, बाद में एक आगे आएगा जर्नल एंट्री होने वाला आगे। हाँ। अब जर्नल एंट्री में आगे आगे जो आएगा वहाँ पे फिर वापस करके परचेज से लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं अभी से क्यों नहीं लिखूँ। तो यहाँ पे गुड्स को समझने, गुड्स समझने का, बट एक्सप्रेस क्या करना है? परचेज और सेल का वर्ड। सोल्ड मतलब दीदी बेचा, तो बेचा तो आ रहा है कि जा रहा है? बेचा तो गया, कैश आया। क्या गया? जो सामान बेचा। सामान बेचा, गुड्स गया, तो गुड्स गया तो गोस आउट। ये कौन गोस गोस बोल रहा है रे? हट। अरे बड़े का रे। रियल अकाउंट, व्हाट इज कमिंग इन? कैश comes in. बड़े गर्ल, गुड्स गोज आउट। कहाँ लिखूं? डेबिट में, क्रेडिट में? धन्यवाद, बिल्कुल पूछने वाला था। एक काम से मैं कहाँ लिखूं? गर्म पानी डालने वाली डेबिट साइड गोज आउट तो क्रेडिट, तो एक सेल्स का लिखूंगा क्रेडिट, और कैश कम्स इन है तो कैश का लिखेंगे डेबिट। ऐसा दीदी जी बन कीजिए दीदी था। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दिया। एम्प्लॉय यानी वर्कर, तो वर्कर को क्या दिया? सैलरी। तो वन एस्पेक्ट सैलरी, दूसरा पे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को तो दिया, ठीक है सैलरी दिया, बट पेड क्या? पेड क्या तो क्या सैलरी क्या देते हैं? मिठाई का डब्बा एक काजू कतरी। तो सैलरी, और सैलरी में क्या जा रहा अपना? कैश। तो वन इज अ सैलरी अकाउंट and the other one is a cash account. दादी का बेटे का दुकान अकाउंट, सैलरी कौन सा अकाउंट है? बोले कंजू? वेरी गुड, प्राउड है मुझे तेरे को। नहीं नहीं, टेंशन मत। कल ना मैं 10th का ट्रेलर एक बार दिखाता हूँ, 8-9 महीना हो गया बोलना। नहीं नहीं, अभी मेरे को भी याद आया कि इंडस्ट्री का दिया मुझे, बहुत दिनों में मिस हो गया है।
तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में नॉमिनल और कैश तब तो मालूम ही पड़ गया रहेगा, कम से कम एक अकाउंट से मालूम पड़ गया इतना करने तो फायदा एक है। चलो सैलरी पे किया, we will think our business point of view, not the employee point of view supposed to be। वर्कर को सैलरी दिया तो मैं वर्कर के घर के पढ़ने नहीं, पापा का सैलरी मिला, पापा का सैलरी मिला। We will not enjoy like this, पापा को सैलरी मिला। We paid because we are the accountant of our business। तो जब business point of view सैलरी paying out, तो बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम है। यहाँ पे क्या लिखूं? एक्सपेंस। और एक्सपेंस है तो कैश देना पड़ता है, तो कैश गोज आउट। पैसे आ रहा है फिर भी बोलो एक्सपेंस है, नहीं नहीं और पैसे जा रहा है फिर बोलो इनकम है। नहीं नहीं समझना, पैसे जा रहा है मेरा इनकम, अरे भगवान का तेरा पैसा हमेशा जाए। अगर तू बोल रहा इनकम है तो भगवान का तेरा पैसा हमेशा जाए, है ना? ऐसा आशीर्वाद देना पड़ेगा। कोई मिल जाए सर, उसको मेरा आशीर्वाद। ओके चलो, तो एक्सपेंस है, नॉन अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस है लॉसेस, Losses। तो ये क्या आएगा? सैलरी डेबिट साइड एंड कैश। और कल मैंने बोला था अगर एक डेबिट आया तो क्रेडिट आने वाला ही है। आप बोले थे हाँ मैं बोला था मालूम है यार, क्या नहीं बोलता हूँ। चलो रेंट रिसीव्ड 800, रेंट रिसीव्ड, रिसीव मतलब क्या होता है? रिसीव मतलब लेना, मिला, तो रेंट मिला अपने को, रेंट यानी भाड़ा मिला, तो अपने लिए इनकम एक्सपेंस इनकम। तो वन एस्पेक्ट हो गया रेंट, पहला रेंट। आपने अपना रूम भाड़े पे दिया है तो भाड़ोतरी जो है वो क्या देगा? पत्थर। पैसा। बस, तो वन इज अ रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, इधर पे एक दो लोग को समझ में आ रहा है? सब समझ जाए, सब अर्जुन तो क्यों बोल सकते हैं? रेंट, तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अंदर कैश तो मान ये सब बिल्कुल पूछेगा ना, मैं बताऊंगा अगले बार। अब रेंट रिसीव्ड कर रहा हूँ, रिसीव्ड मिला, तो अपने लिए क्या है गुप्ता है? इनकम की एक्सपेंस, एक गुप्ता है मिला क्या है? कम्स इन क्या? हाँ, तो रेंट मिला और नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सोचेगा इनकम है कि एक्सपेंस है, खर्चा है कि इनकम है। हाँ, तो कम से नहीं बोलते ना तो नॉमिनल अकाउंट इनकम है बिकॉज रेंट इज रिसीविंग, दैट इज इनकम। एंड व्हेन यू हैव अ इनकम, what about the cash? Cash is coming or going? भगवान करे तेरे पास से कैश जाए और तू हमेशा इनकम में रहे। तू सोच रही थी किसको मैं बोलूं आशीर्वाद, एक बार तेरे को दे दिया। तू दूसरे को चिपकाने वाली थी, मैंने तेरे को चिपका दिया। कैसा लगा? क्या? तो मुझे कैसा भी नहीं लगता, आप बोलो कितना? चलो, नॉमिनल अकाउंट इनकम, नॉमिनल अकाउंट इनकम, credit all incomes and gains, the rent credit side, and the cash is coming in, तो comes in, debit what comes in। छुड़न देती है मेरे को। इसके नीचे भी दिख रहा है संधा, ये डॉट दिख रहा है। हाँ। चलो, depreciation ₹1000 charge to the machinery account। depreciation ₹1000 charge to machinery account। मशीन के ऊपर 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया मतलब मशीन की 1000 की वैल्यू कम हो गया।
बिकॉज डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू क्या था, फॉल होता है। ओके ना, द वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी फॉल बाय हाउ मच, 1000. इट इज आवर एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस। असेट्स की वैल्यू फॉल हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग बैड थिंग, तो अपना इनकम ना। तो वन एस्पेक्ट इज डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन विच आइटम, इसमें कैश जा रहा है क्या, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम होता है, ये अपना एक्सपेंस है बट इसमें हम लोग कैश नहीं पे करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली मेरे वैल्यू में से लेस करेंगे। तब वो बेंच 48,000 का था जब बेंच बनाया था, तो टोटल एक्सपेंस। और सपोज दैट बाय कैलकुलेशन सोच लिया था कि मेरे क्लास के संस्कारी बच्चे लोग इंसानों की तरह इस बेंच का यूज़ करेंगे, तो ऑन एन एवरेज 16 साल चलेगा। तो 48,000 16 ईयर, तो मतलब एवरी ईयर 3,000। एक साल हो गया रहेगा, बेंच की वैल्यू 3,000 माइनस, अब बेंच की वैल्यू कितना बच गया 45। सेकेंड ईयर फिर से वापस 3,000 वैल्यू, तो स्लोली स्लोली इसका वैल्यू क्या आ रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तो इसमें अनलाइक द मशीन, सैलरी, टेलीफोन बिल, लाइट बिल सब पे नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक मशीन में से क्या करते हैं हम लोग, लेस करेंगे वैल्यू। सो वन एस्पेक्ट डेप्रिसिएशन एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज मशीनरी। क्यों मशीनरी, बिकॉज मशीन का वैल्यू स्लोली क्या आएगा, कम हो जाएगा, एवरी ईयर कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, राइट। ओके, so one aspect is a depreciation account and the second aspect is a machine account. ठीक है, पहला आप डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, मशीन because of depreciation your value will increase or decrease, तो increase। मतलब पढ़ाई का तो कितना करते रहे, तो कम होएगा, कम हो गया बोल रहे, लेकिन बिल्कुल नहीं इंक्रीज, कम होने में इंक्रीज बोलते। इससे तो गाँव वाले अच्छे हैं, मुंबई में पढ़ रहे, कम होना मतलब इंक्रीज, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम मतलब डिक्रीज होना, तो अपने लिए एक्सपेंस है ये। अब सपोज अगर मेरे पास मशीन 10,000 का था, ओके, अभी 1,000 रुपये कम हो गया, तो वैल्यू बच गया 9,000 ना। 10,000 का मशीन 9,000 गया, अरे कहाँ गया है मेरा 1,000 का मशीन, कौन लिख के गया रे। When the machine का वैल्यू फॉल हो रहा है, it look like the machine is going somewhere, going outside। 10 का मशीन था 11,000 गया, कौन ला के दिया 1,000 का एक्स्ट्रा मशीन यार। तो when the machine increase हो रहा है, it just like a machine is coming in। 10 का था मशीन, अभी 11 का हो गया, मतलब 1,000 का मशीन कहीं से आया ना मेरे पास। और अगर 10 का मशीन था, अब 9,000 बैलेंस हो गया, just like I feel that कि someone 1,000 का मशीन लेके गया रहेगा कोई, तो मशीन इज गोइंग आउट। रिमेंबर, तो अब डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो मशीन की वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब जस्ट लाइक अ गोज आउट। 10 to become 9,000, it means the 1,000 coming in is just like a goes out somewhere। 10 machine it become now 11,000, 1,000 रुपये का जस्ट लाइक आया। तो मशीन अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मशीन कम सेल, मशीन और असेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइक द मशीन इज गोइंग आउट समवेयर, तो गोज आउट। नाउ नॉमिनल अकाउंट मालूम है आपको, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन का लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड। A machine goes out, real account goes out, credit what goes out, machine credit। तो when the machine का वैल्यू डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग गोज आउट। और अगर इंक्रीज होता तो मशीन एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होता तो समझने का कम सेल, एसेट्स का वैल्यू फॉल होगा तो समझने का उसको गोज आउट। और उसका दीदी